नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम किसी भी तहरीर के ऊपर खूबसूरत सा इफ़ेक्ट लगाना सीखेंगे जिसको आपने थंबनेल के ऊपर देखा है। तो ये काम बहुत ही आसान है, आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है। तो जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये काम आप भी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उसके लिए हमें यहाँ से सबसे पहले जो ओपन करना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो मैंने यहाँ से इसे ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ से हमें सर्च बार पर लिखना है फोटोपिया.com। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें एक मॉकअप को अपलोड करना है। तो वो मॉकअप, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप आसानी के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर कोई इशू हो जाए या कोई मसला हो जाए तो उसी फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस पर टच करता हूँ ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं फाइल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें 3 लाइन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से हमें डाउनलोड वाले फोल्डर पे आना है और यहाँ से हमें वो वाला मॉकअप तलाश कर लेना है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। तो मैं यहाँ से उसे तलाश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मॉकअप यहाँ पर शो कर रहा है, सी ए ग्राफिक टेक्स्ट इफेक्ट PSD फाइल। तो मैं इसे टच करता हूँ और यहाँ पर आप देखें ये लोडिंग होना शुरू हो गया है। तो हमें यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंतज़ार कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये मॉकअप यहाँ पर खुल गया है। अब सिंपल सा तरीका, हमें यहाँ से आना है लेयर वाले ऑप्शन पे। इस पे आने के बाद हमें यहाँ से इस पर 2 बार जल्दी से टच करना है ताकि आगे की लेयर यहाँ पर खुले। तो मैं इस पर 2 बार जल्दी से टच करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आगे का लेयर खुल गया है। अब हमें इसे यहाँ से कर देना है हाइड करने के बाद अब हमें यहाँ से आ जाना है फाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें उस तहरीर को या उस इमेज को लाना है जिसके ऊपर हमें ये इफेक्ट लगाना है। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ फाइल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से आ जाना है ओपन एंड प्लेस में और यहाँ से आ जाना है हमें फाइल्स में और यहाँ से फिर से 3 लाइन पे टच करता हूँ। उसके बाद यहाँ से एल्बम में आकर मैं वो इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखें कि यहाँ पर एक नाम मैंने बहुत पहले अनामुतरिफुल खत से लिखा था, उसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपलोड। तो यहाँ पर ये लोडिंग होना शुरू हो गया और ये लोडिंग हो गया है। अब इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद फिर से हमें जाना है फाइल में और यहाँ पर हमें सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाना है। कई दोस्तों के मोबाइल पर ये ऑप्शन नहीं आता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लें। अगर उसको आपने अपडेट कर लिया है तो आप देखें एंड्रॉयड वर्जन को भी आप अपडेट कर लें। वो अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ पर आप अपडेट कर लें इन तमाम फाइल्स को, तब जाकर ये सारा ऑप्शन खुलकर सामने आएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार टच करता हूँ। तो यहाँ पर भी हमें एक बार इंतज़ार कर लेना है। तो चलिए मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा आगे का ऑप्शन खुल गया। अब हमें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे टच करना है एक बार और फिर से हमें यहाँ पर इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस तरफ कट गया, इस तरफ कट गया है। तो हमें इसे उनके साइज़ को हमें बड़ा करना है और टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करना है। तो उसके लिए हम आना, यहाँ पर आप देखें एक इमेज वाला ऑप्शन है, ऊपर आप देखें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। तो यहाँ पर आप देखें इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टच कर देना है। तो इसका बैकग्राउंड बड़ा हो जाएगा और वो टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो मैं इस पर एक बार टच करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आसानी के साथ ये बैकग्राउंड बड़ा हो गया और टेक्स्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन के अंदर यहाँ से कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर बात रही, हमें यहाँ पर आप देखें कि ये लाइट इफेक्ट जो लगा हुआ स्टार वगैरह, तो इसको हमें सेट करना है अपने पसंद के हिसाब से। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको दोनों अंगूठे के सहारे आपको यहाँ से कर लेना है बड़ा जूम। उसके बाद यहाँ पर आपको टच करना है ये स्टार वाले पे और इसको इस तरह से आपको आगे पीछे करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको आगे पीछे कर लेता हूँ। तो देखिए आसानी के साथ ये काम हो रहा है। तो देखिए अगर आप ज़्यादा जल्दी से करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ख़राब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ख़राब हो जाए तो आप एडिट में आ जाए और यहाँ से आप इसे अंडू कर दें कुछ इस तरीके से। फिर से मैं आता हूँ और अंडू कर लेता हूँ। जी हाँ, देखिए सही से जो पहले था जिस तरीके से यहाँ पर वो आ गया है। तो हमें इस तरीके से इन सभी चीज़ों को अच्छे से स्टार को यहाँ पर सेट कर लेना है। एक को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, उसके बाद इस वाले को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आसान है, आपको आराम से ये काम करना है। आप जल्दी में करेंगे तो यहाँ पर ये ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको भी यहाँ नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर जो आपको इधर उधर खिसकाना है ना, तो आराम से बिल्कुल दबा कर नहीं, बिल्कुल सहारे आसानी के साथ। देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला ख़राब हो गया। फिर से मैं यहाँ से एडिट में जाता हूँ और यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए फिर से ये सही हो गया। फिर से हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर हमें ये जो लाइट इफेक्ट है इसको हमें यहाँ पर एक बार इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है।
फिर से ये गड़बड़ हो गया। तो ये काम आपको आराम आराम से कई बार में करना है। थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमें ये दिक्कत ना हो। देखिए आप जितना जूम करेंगे वो आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद इस तरीके से मैं और जो है मैं उसको इधर उधर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें एक यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर आप जूम करके ये काम करें तो कोई भी इशू नहीं होगा। आप छोटा करके रखेंगे तो फिर वो इशू हो जाएगा कि अलग अलग हिसाब से ख़राब भी हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो और कहाँ पर है मैं उसको देख लेता हूँ। अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर देखें एक यहाँ पर नीचे है, तो मैं इसको और नीचे लाता हूँ और इस वाले को उठाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ से दोनों अंगूठे के सहारे से जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। अब बारी है इसे सेव करना, तो सिंपल सा तरीका, फाइल में जाएं, उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट एस में जाएं और यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसे सेव कर लें। तो ये आपके डाउनलोड अगेन कर लें और ये आपके गैलरी के अंदर महफूज हो गया। अब अगर आप इसे बगैर बैकग्राउंड के सेव करना चाहते हैं तो आसान सा तरीका है। यहाँ से आप जाएं, इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड को मैं हाइड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को हाइड कर दिया, तो लेकिन जो स्टार लाइट वगैरह लगा हुआ है तो वो कुछ ख़राब कर रहा है, तो यहाँ से मैं लाइट वाले को भी यहाँ से हाइड कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हमें 3D इफ़ेक्ट जो है इसको भी एक बार हाइड करके देख लेना। ये पूरा ही हाइड हो गया। तो हमें जाना है यहाँ से इसके अंदर जाने के बाद यहाँ से आप देखें ये डेट लिखा हुआ, इसको हमें यहाँ से हाइड कर देना है। और भी चीज़ों को आपको यहाँ से आराम से काम कर लेना है। ये शेडो को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ से शेडो को ऑफ कर दिया है। तो अब बिल्कुल ये सही है। अब मैं इसे PNG में सेव करके और फिर पिक्सल लैब में ले जाकर मैं इसके ऊपर यानी लाइट वगैरह लगाकर इसको और ख़ूबसूरत बना सकता हूँ। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।